हेलो स्टूडेंट्स, मितु एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है आपका गणित, कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लेबल कर लें। कार्यपत्र 23 है। तिथि जो है वो 15 दिसंबर की है। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिख लें। बेटा ठोस आकारों का चित्रण, ठोस आकारों का जो है वो चित्रण आपको इसमें बताया जाएगा। ठोस चीज़ें क्या क्या होती है, जिन चीज़ों में वजन होता है ना, वो ठोस होती है। और जिन्हें हम आप पकड़ सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, और छूने में वो कैसी होती है, हार्ड होती हैं। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए और उसके चारों तरफ रेखा खींचिए। क्या आप इन रेखाओं से बंद आकृति को उठा सकते हैं? चलो मान लो आपकी ये रही किताब, आपने क्या किया, अपनी बुक ली, ठीक है, और बुक रखी और बुक के चारों तरफ इस तरह से रेखा खींच ली, ठीक है। उसके बाद आपने बुक को उठा लिया, तो बताएं क्या आप इस आकृति को उठा सकते हैं? नहीं। केवल इसकी विमाएं यानी इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई, इन चीज़ों को आप नाप सकते हैं, है ना। आकृति की केवल लंबाई और चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसलिए आप इन्हें नहीं उठा सकते। केवल क्या है इनमें, एक तो लंबाई है और दूसरी क्या है बेटा, चौड़ाई है, इसलिए आप इसको नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृति को द्विविमीय आकृति कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या आप को निम्न द्विमीय आकृति 2D के नाम याद है? क्या आपको ये नीचे जो दिए हैं इन आकृतियों के नाम याद हैं? देखें, ये रही आपकी कुछ आकृतियां जिन्हें देख के आपको इनके नाम बताने हैं कि इनके नाम क्या होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है हमें दिख रही है, इसमें लंबाई है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, यानी ये जो आकृति है वो है आपकी आकृति आयत की। किसकी आकृति है बेटा? आयत की, ठीक है। किसकी है? आयत की। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आयत है, आयत की आकृति है, ठीक है। दूसरी जो ये आकृति है, ये आकृति आपको दिख रही है, ये है गोले की, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? गोला, ठीक है। अगली आकृति बेटा आपको जो दिख रही है, ये दिख रही है त्रिभुज की, तो आप इसके आगे इस तरह से लिख लेंगे त्रिभुज। अगली आकृति जो दिख रही है वो आपकी आ रही है समलंब चतुर्भुज की, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और अगली आकृति जो है सबसे आखिरी, वो है बेटा वर्ग की। किसकी आकृति है? तो यह है वर्ग की, या आप या तो वर्ग भी लिख सकते हैं, आप या तो वर्ग लिख सकते हैं कि वर्ग की आकृति है, या चतुर्भुज की आकृति, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुएं जैसे अलमारी, देखा है ना कैसी होती है आपने, वो घनाभ की तरह होती है। आइसक्रीम कैसी होती है? कोन की तरह होती है, जोकर की टोपी की तरह होती है ना। फोन, पाइप, बॉल, लूडो का जो पासा होता है वो देखा है, कुछ इस तरह से होता है, घन की आकृति का। तो क्या होता है कि इनको आप ध्यान से देखिए और इनसे पता लगाइए। क्या पता लगाएंगे आप? कि आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं की लंबाई भी होती है बेटा, ठीक है। इस तरह से इनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, मोटाई होती है ना, ऊंचाई भी होती है। इसलिए इन आकृतियों को 3D यानी त्रिविमीय आकृति कहा जाता है, ठीक है। आइए अब इन आकृतियों के हम नाम लिख लेते हैं, क्या कहलाता है ये बेटा। ये आकृति देखो, इसको कहते हैं हम बेलन, कुछ ये सिलेंडर के आकार की है ना,
इसलिए इसको कहते हैं बेलन। बेलन क्या कहते हैं बेटा? बेलन। ये पासे की जैसी है तो इसको क्या कहते हैं बेटा? घन। क्या कहते हैं इसको? घन। ये देखो कुछ ईंट की तरह की आकृति, इसको कहते हैं घनाभ। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं? घनाभ। ठीक है ना बेटा। उसके बाद ये देखो, इसको कहते हैं जोकर की टोपी जिसकी तरह है ये, इसको कहते हैं हम कोन। क्या कहते हैं? कोन। कोन नहीं तो इसको हम कहते हैं बेटा शंकु। शंकु। ठीक है, चलो आओ आगे हम देखें क्या लिखा है ये। इसमें आगे लिखा है कि किसी आकृति जो जो इस तरह की आकृति है, इसमें देखो कि इसमें इसके ये चारों तरफ के जो है इसको कहते हैं शीर्ष। ठीक है, और ये जो बाहर की ये जो कोने हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो इनको कहते हैं शीर्ष। ये बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है, ये होता है इसका फलक। ठीक है, और इस जो साइड की ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इन लाइनों को कहते हैं बेटा किनारे। ठीक है, तो देखो आप फलक किसे कहते हैं? किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। ठीक है, किसी ठोस आकृति के कोने के शीर्ष, जो उसके कोने होते हैं ना, जो उसके कॉर्नर होते हैं, वो कोने ही उसके क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। और किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखा चित्र या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। ठीक है, अब आ गया बेटा आपका जाल। जाल क्या होता है? तो जाल एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। आइए देखते हैं हम क्या है ये। अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्र को देखकर निम्न सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरा कीजिए। जैसे बेटा पहला आपका घनाभ, मैंने आपको बताया घनाभ का चित्र कुछ इस तरह से बनता है। देखो इस तरह से होता है घनाभ। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। 1 मिनट, ये होता है घनाभ, मैं आपको बता रही हूँ। देखें ये ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपके घनाभ की आकृति। घनाभ में फलक कितने हैं बेटा? तो 1 2 3 4 5 6। घनाभ में कितने फलक हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने फलक हो गए बेटा? तो 6 फलक हो गए। ठीक है, और इसके किनारे कितने हो गए? तो किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना, तो किनारे कितने हो गए? 12। और इसके शीर्ष कितने हुए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। शीर्ष कितने हो गए? तो शीर्ष हो गए इसके टोटल 8। ठीक है, शीर्ष आप इसके लिख दोगे 8। चलो अब आ जाओ बेटा बेलन पर। तो बेलन की आकृति आपकी कैसी होती है? घनाभ का लिख लिया आपने। फलक इसमें 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और शीर्ष 8 होते हैं। अब बेलन देखो, बेलन में क्या होता है? बेलन तो हमारा कुछ इस तरह से होता है ना। तो इसमें ना तो हमें फलक दिख रहा है, ना किनारे दिख रहे हैं, और ना ही
इसमें हाँ शीर्ष तो हो सकता दो। ठीक है, अब आ गई बेटा शंकु की बारी। तो शंकु की आकृति भी कुछ इस तरह से होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, शीर्ष कोने इसमें एक दिख रहा है ना, तो शीर्ष आप इसमें एक लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फलक और किनारे इसमें भी नहीं होते। अब आ गई बेटा घन की बारी। तो घनाभ में जहाँ घनाभ जो ईंट के आकार का है, वो घन जो होता है वो हमारे लूडो के पासे की तरह होता है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल कितने फलक कितने हुए बेटा, इसमें 6 फलक कितने हुए घन में, 6। किनारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारे इसमें भी हो जाते हैं बेटा 12। और शीर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें शीर्ष जो हो गए वो 8 हो गए। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं फलक 6, किनारे 12 और शीर्ष 8। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। जरा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी दवाई के डिब्बे को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है। जब आप किसी गत्ता या दवाई या कोई भी डिब्बे गत्ते को खोलते हो तो किस तरह से आपको आकृति मिलती है, कैसी मिलती है बेटा। हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट कर लें और आइए देखते हैं, इस तरह से हम जाल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको आगे ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी तरह के कुछ डिब्बे यहाँ खोल के सपाट कर रखे हैं, जिन्हें आपको इकट्ठा करना है। तो आप बता सकते हैं कि पहला जो चित्र है वो किसका है। तो बेटा पहला चित्र जो है ये देखो घन का है ना। तो इसको खोला आपने तो ये जाल मिलेगा। बेलन का है ये, इसमें दोनों तरफ गोले हैं, तो आप इसको खोलो, बेलन को खोलोगे तो ये जाल मिलेगा। ये देखो ये शंकु इसके साथ मिलेगा। उसके बाद अगला बेटा ये देखो, ये प्रिज्म की तरह है, तो इसको ऐसे इसे प्रिज्म इसमें मिलेगा। यानी कहने का मतलब आपका पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा होगा, तीसरे का चौथा और चौथे का इस तरह से पहला आ जाएगा। इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे अगले क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप लोग इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।